अनिकेत पर अगर कोई मुसीबत आई है तो वो सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हम सबको मिलकर उसका सामना करना पड़ता। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने आसपास देखता हूं कि मुझे कोई काम मिल सकता है क्या। जैसे किसी बिल्डिंग की ऑफिस का कोई काम है तो, या फिर बच्चों की ट्यूशन का काम है, वो भी मैं कर सकता हूं। मैं भी एक काम करती हूँ, मैं अपनी तीर्थ यात्रा है ना वो कैंसिल कर देती हूँ। मैं भी अपनी जिम क्लासेस का रिन्यूअल बाद में करवा लूंगी। मैं भी कॉलेज बस से चली जाऊंगी, इससे ऑटो के पैसे बच जाएंगे। और मैं भी कम से कम पैसों में गुजरात भवन चलाने का आप आ गए। हम सब अभी यही बात कर रहे थे कि अभी तक आप आए क्यों नहीं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। बेटा निकेत, परिवार एक पेड़ की तरह होता है और परिवार के सदस्य उसकी टहनियों की तरह होते हैं, और टहनियां अपने पेड़ से कभी अलग नहीं होती। इसी तरह से परिवार पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो अकेले उसकी नहीं होती, सबकी साझी होती है बेटा। और ये समस्या भी हमारी सबकी है, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे गुजरात भवन की समस्या है ये बेटा। शास्त्री जी ने कहा था कि जब तक इंसान के ऊपर बुरा वक्त नहीं आता ना, उसे अच्छे वक्त की कीमत का एहसास नहीं होता। और वक्त की एक और बात है बेटा, वो जैसा भी हो, अच्छा बुरा, बीत जाता है। इसी तरह से ये वक्त भी बीत जाएगा बेटा, चिंता करने की बात नहीं है। मैं आ सकता हूं? आइए वाजपेयी जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? ना ना भाभी जी, आज हम चाय पीने नहीं आए। हमें सब पता है कि आप सब लोग बहुत परेशान हैं। और आज सुबह जब हमने आपको सड़क पर बस का वेट करते हुए देखा ना, तो मेहता साहब हमको बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े बैंक के मैनेजर बस का इंतजार कर रहे हैं। और जब आपने हमसे कहा ना कि हमारी कार खराब हो गई, तभी हमको लगा कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मेहता साहब, सच्चाई तो यह है ना कि आपकी कार नहीं खराब हुई है। सच्चाई तो यह है कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है। इसी काम के लिए हम यहां पे आए हुए हैं। मैं ना आपकी कार खरीदना चाहता हूं, और हम आपकी कार खरीद के आपकी समस्या को दूर करना चाहता हूं। इसीलिए कल सुबह हम आपको 1.5 लाख का चेक देंगे। मेहता साहब, वो कार चाहे आपके पास रहे या मेरे पास, एक ही बात तो है। एक्चुअली वाजपेयी जी, हमें कार नहीं बेचनी है। लेकिन क्यों? मैं कह रहा हूं ना
हमें कार नहीं बेचनी है। आप जा सकते हैं। ठीक है बाबूजी, हम पड़ोसी होने के नाते आपकी मदद करने आए थे, पर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। नमस्ते। एक मिनट। वाजपेयी जी, मैं कार बेचने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। चलिए अंदर चलिए। आशका, ये कार सिर्फ कार नहीं है, बाबू जी का गर्व है। उनको कितना गर्व था कि उनके बेटे ने अपनी मेहनत के पैसों से ये कार खरीदी। और मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये कार अपने पास ही रखूंगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो कुछ भी करके मैं ये कार अपने पास ही रखता। बापूजी को कितना गर्व है कि बापूजी को गर्व था तुझ पर, गर्व है और गर्व रहेगा। तुम हमारे जीवन की उपलब्धि हो बेटा। अगर जिंदगी में मैंने कोई कमाई की है तो वो कमाई तुम हो, बाकी सब बेमानी है। बेटा, मुझे यकीन है तुम पर। ऐसी एक कार तो क्या, तो हजारों कार खरीद सकता है। और हमारा तुम पर विश्वास है। ये तुम्हारा हर फैसला हमारा फैसला। गुजरात भवन में रिश्तों के डोर है सबसे पक्की, जो तोड़ न पाए कोई कैसे भी। यहाँ चोट एक को लगती तो दर्द दूजे को होता। ये जोड़ है जज्बातों का यही। धूप हो या छाँव हो हंसती सदा, ममता का है झरना बस यहाँ। प्रेम प्यार बहाते हैं यहाँ।
गुजरात भवन पर आई इस मुसीबत को टाल दीजिए। कुछ भी करके प्रभु हमें इस मुसीबत से उखाड़ लीजिए प्रभु, उखाड़ लीजिए प्रभु। कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मेरे बच्चे के सर से ये तकलीफों का धूप मिट जाए, समस्या का समाधान मिल जाए। कोई चमत्कार कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। मुझे सेम ऐसा एक हार बनवाना है। बन जाएगा मैडम, क्योंकि ये हार हमारी दुकान का ही है। आपकी दुकान का? हाँ लेकिन ये हार तो मैंने कहीं और से खरीदा है। मैडम, ये देखिए, इस पे हमारी दुकान का मार्क भी है, ये देखिए। आपको यकीन है कि ये हार आप ही की दुकान का है? मैडम, ये हार हमारी दुकान का ही है। लेकिन यह हार तो मिस्टर मेहता ने खरीदा था हमारे यहाँ से। लेकिन आपके पास कैसे आई यह हार? मिस्टर मेहता? हाँ, वही जो बैंक में काम करते हैं ना, मिस्टर अनिकेत मेहता। मैडम, उन्होंने यह हार के लिए बैंक से लोन भी लिया है 15 लाख का। कुछ समझ में नहीं आया। पहले आशिका ने मुझसे हार लिया, फिर वापस किया, फिर यहाँ आकर 15 लाख में ऐसा ही हार बनवाया। आखिर मामला क्या है? आशिका, आशिका, आशिका। पारुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे सब पता चल गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर, अपना हार तुम्हें दिया, और तूने मुझे माफ कर दो पारुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे तुम्हारा हार खो गया और इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। देख, हार खो गया उसकी मुझे चिंता नहीं है, पर मुझे ये जानना है कि 15 लाख की लोन लेकर तुमने वैसा हार बनवाया। हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि जब मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी कि तुम्हारा हार मुझसे खो गया है तो तुम मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो जाओगी, तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा। मैंने सोचा कि अगर ये सारी बातें मैंने तुम्हें सच बता दी तो तुम्हें कहीं ये तो ना लगे कि मेरी नीयत में खोट आ गई है। मैं नहीं चाहती थी कि इस हार की वजह से हमारी दोस्ती में दरार आ जाए। बस इसलिए मैंने ये सब किया और तुम्हें नहीं बताया। मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। पगली, वो हार नकली था। नकली हार? क्या? आप मजाक कर रही हैं? नहीं। क्या? वो हार नकली था? हाँ, सिर्फ 10,000 का।
10,000 रुपए का। आशिका, पता नहीं आज अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना ऐसा ही असली हार बना लूं, और मैं गई एक ज्वेलर के शॉप के पास, और इत्तेफाक से आज मैं वही ज्वेलरी शॉप में पहुंची जहां से तुमने वो हार बनवाया था, और मुझे पता चला तुमने 15 लाख की लोन लेके बनवाया था। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे वो हार बनवाना था। अब वो 15 लाख का चेक मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? अब तुम सब लोन चुका दोगी, समझी? एक मिनट, एक मिनट, हम वो 15 लाख नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 10,000 का हार था ना, तो आप हमें 14,90,000 का चेक करें। ओके। हाँ बेटा, हो गई तुम्हारी टेंशन दूर, हैं? खुश हो अब तो? ये लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू पारो। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारे कारण मुझे रेडीमेड हार जो मिल गया। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस बाय हंसी खुशी। बाय बाय। देखा बेटा, सच्चे इंसान की मदद भगवान भी करता है। अरे मेरी बहू, अब 14,90,000 की मेरी बाइक आएगी। बाबूजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। प्रणाम। मेहता साहब, ये लीजिए चेक और कार की चाबी हमारे हवाले करिए, टन टना के। नहीं वाजपेयी जी, मैं चाबी नहीं दे सकता। अरे अरे, हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप चाबी हमें क्यों नहीं देंगे? हैं? क्योंकि मैं अब कार नहीं बेच रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैंने कार बेचने का इरादा कैंसिल कर दिया है। हैं? अरे आपने ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया? अब मेहता साहब, आपने कहा था ना कि हम कार बेचेंगे, तो देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको कार बेचनी पड़ेगी। ये पकड़िए चेक। अरे कह दिया ना, नहीं बेचना तो नहीं बेचना। गांधी जी ने कहा है, जब किसी को कोई बात आसानी से समझ में ना आए तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होता। रहने दे बेटा, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप जाए। ठीक है ठीक है, हैं? बड़े आज कार रखने वाले। मेहता साहब, अगर आप अपनी कार हमको फ्री में भी देंगे ना, तो हम नहीं लेंगे। झूठ मत बोलिए वाजपेयी जी, फ्री में तो आप जहर भी खा लेंगे। अरे वहां कहाँ जा रहे हैं? बापूजी का बेडरूम है। अरे यार चलो। पगला गए। विकास का मैंने कहा था ना कि दिखावे में कुछ नहीं रखा है। तो अच्छा हुआ कि हार नकली था और पारुल ने हमें बचा लिया। हाँ बेटा, आदमी को पांव उतने फैलाने चाहिए जितनी बड़ी उसकी चादर। अच्छा, ये बात बहू भी समझ गई, मैं भी समझ गई और बच्चे भी समझ गए। हाँ। अच्छा। अब तो मौका है खुशी का। आपको पता है ये चमत्कार किसने किया? किसने? इन्होंने। गणपति बप्पा।